वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज एक इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करते हैं। यह हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार हाल ही में घोषणा किया गया। देखा जाए 63वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा की गई, यानी संस्करण की दृष्टि से देखा जाए ये 63वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार हो गया है। इसकी हाल ही में घोषणा की गई है। इनमें 5 ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया गया जो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध हो जाएंगे, जैसे 67 बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या अदर और भी ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम में यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार से क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावनाएं होगी। आइए आज आपको हर एक पॉइंट बताएंगे, हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी, किसके लिए किया गया था, और इस बार जो 5 व्यक्तियों को दिया गया ना, वो कौन कौन व्यक्ति किस किस देश से संबंधित है और वो किस किस कार्य से संबंधित है, इस चीज़ को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले यह जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की हाल ही में घोषणा की गई, यह 63वां संस्करण है। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 63वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा अभी हाल ही में कर दिया गया है। यह जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं ना, ये 1957 में पहली बार घोषणा किया गया था, यानी 1957 से यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। 1957 में देखा जाए तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे, यह नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे के नाम पे यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत 1957 से किए गए थे। यह रेमन डेल फिएरो मैग्सेसे जिनके नाम पे यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी, यह लगभग 1953 से 1957 तक फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति के रूप में सुशोभित किए थे। तो इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। 1953 से 1957 तक, इन्हीं की याद में देखा जाए तो 1957 से हर साल रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। इस पुरस्कार का प्रबंधन देखा जाए तो रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, जिसको आप शॉर्ट में RMAF बोल सकते हैं, उन्हीं के द्वारा हर साल किया जाता है। फिर से बोलूं, इस यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार का प्रबंधन देखा जाए, यानी इसकी घोषणा जो इसको मतलब वो कर बनाते हैं, इसकी जो प्रबंधन करते हैं, वो रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन, जिसको शॉर्ट में आप RMAF कह सकते, इन्हीं के द्वारा इसका हलसा प्रबंधन किया जाता है। तो मन में चलता होगा कि ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, और अक्सर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा रिकॉल करते हैं। इस पुरस्कार का जो उद्देश्य होता है ना, यानी वैसे व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं जो एशिया में विशिष्ट पहचान बनाते हैं, यानी किसी भी संगठन में विशिष्ट पहचान बनाते हैं और सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना विशिष्टता हासिल करते हैं और अपनी उदारता से किसी दूसरे को मदद करते हैं। फिर से इस टॉपिक को मैं रिकॉल करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस पुरस्कार का जो उद्देश्य है, एशिया में ऐसे व्यक्तियों एवं संगठन को पहचानना और सम्मानित करना जिन्होंने सार्वजनिक मान्यता के लक्ष्य के बिना विशिष्टता हासिल की है और उदारता से किसी दूसरे इंसानों को मदद करता है, यानी मानवीय कार्य को करते हैं। वैसे विशिष्ट प्रसिद्ध लोगों को चयन किया जाता है इस रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए, और ये चयन करते यानी जो प्रबंधन करते हैं ना, ये रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा हर साल किया जाता है। इस पुरस्कार को आप देखते भी होंगे, कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशिया के नोबेल पुरस्कार का भी संज्ञान दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो एशिया के नोबेल पुरस्कार का भी संज्ञान दिया गया है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार का भी संज्ञान दिया गया है। अभी हाल ही में आप देखते होंगे कोरोना का समय चल रहा था, तो 2020 में कोरोना वायरस के कारण, 2020 में कोरोना वायरस के कारण यानी कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण इस पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई थी। यानी ऐसे समझिएगा 2020 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार को रद्द कर दिया गया था और किसी भी व्यक्ति को देने की घोषणा ये नहीं की गई थी। 2019 में आपने एक नाम सुना होगा, भारतीय मूल के पत्रकार रवीश कुमार को 2019 का देखा जाए तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन 2020 में यह पुरस्कार नहीं दिए गए थे, यानी इसे रद्द कर दिए गए थे। 2021 में यह 5 ऐसे प्रसिद्ध लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं जो आगे अभी बताते हैं डिटेल में। वो प्रसिद्ध लोग हमेशा एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी। आइए, यह जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार इस बार दिए गए, यह इसका 63वां संस्करण था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि हाल ही में 2021 में दिए जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार संस्करण कौन सा है। 63वां संस्करण इस बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार का है। आपको पता होगा यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार की तो हाल ही में घोषणा कर दी गई है कि ये दिए कब जाते हैं, तो याद रखिएगा ये 31 अगस्त को
31 अगस्त को प्रत्येक साल फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक औपचारिक समारोह में यह प्रदान किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट था, 31 अगस्त को फिलीपींस की राजधानी मनीला में एक औपचारिक समारोह में या प्रत्येक साल देखा जाए तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार 2021 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार ऐसे 5 प्रसिद्ध लोगों को दिया गया। आइए उन 5 को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर फिरदौसी कादरी, आपने इसका नाम भी सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर इंसान डॉक्टर फिरदौसी कादरी, याद रखिएगा। वर्तमान में डॉक्टर फिरदौसी कादरी यह बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक है। बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी के बारे में आइए इन्हें इस बार देखा जाए रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके कार्य को देखते हैं। यह बांग्लादेश के वैक्सीन वैज्ञानिक है। इन्हें यह पुरस्कार वैज्ञानिक पेशे के प्रति आजीवन समर्पण और वैक्सीन के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया 2021 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार। आइए 2 नंबर में चलते हैं। मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तान मूल से संबंधित है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण मानवीय कार्य के लिए स्थापना की है संगठन को, जो देखा जाए माइक्रो फाइनेंस संस्थान इसका नाम है, जो पाकिस्तान में सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस संस्थान है। मानवीय रूप से देखा जाए ये बहुत ही मददगार संस्था है। इसे यानी मोहम्मद अमजद साकिब को भी इस बार 2021 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आइए 3 नंबर व्यक्तियों में चलते हैं। रॉबर्ट बेलोन का आपने नाम सुना होगा। यह फिलीपीन के एक मछुआरे समुदाय से यानी पर्यावरण विद से संबंधित है। रॉबर्ट बेलोन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्टीवन मुंशी का आपने नाम सुना होगा। यह दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है। स्टीवन मुंशी ये दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है, जो मानवीय कार्य और शरणार्थी सहायता के लिए विख्यात है। स्टीवन मुंशी दक्षिण पूर्व एशिया, याद रखिए। और एक लास्ट में याद रखिएगा वॉच डॉग ये इंडोनेशियाई से संबंधित है और ये वृत्त चित्र निर्माता है। आइए फिर से इन 5 को रिकॉल करते हैं एक बार, और ये 5 प्रसिद्ध व्यक्तियों का नाम बार एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं होगी। सबसे पहले डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश से संबंधित एक वैक्सीन वैज्ञानिक जाने जाते हैं। मोहम्मद अमजद साकिब, ये पाकिस्तान मूल से संबंधित हैं। रॉबर्ट वेलोन या फिलीपीन मछुआरे या पर्यावरणविद जाने जाते हैं। स्टीफन मुंशी दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है। उसके बाद वॉच डॉग का आपने नाम सुना होगा, यह इंडोनेशियाई व्यक्ति से संबंधित है। इस बार 5 लोगों को दिए गए थे। यह 31 अगस्त को देखा जाए तो ये पुरस्कार दे दिए जाएंगे। आइए चलते हैं आगे। वर्ष 2009 तक ये जो पुरस्कार पारंपरिक रूप से जो दिए जाते थे ना, ये महत्वपूर्ण 5 श्रेणियों में ही दिए जाते थे। आइए वो 5 श्रेणियों को हम रिकॉल करते हैं। सबसे पहले 2009 में ये जो पुरस्कार दिए जाते थे, उस समय तक 5 ही क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते थे। पहला, सरकारी सेवाओं में यह पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। दूसरा, सार्वजनिक सेवाओं में यह पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी। तीसरा, सामुदायिक नेतृत्व में यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। चौथा, पत्रकारिता, साहित्य एवं रचनात्मक संचार में यह पुरस्कार भी दिए जाते थे। और 5वां, शांति व अंतर्राष्ट्रीय समझ में देखा जाए तो यह लगभग 2009 तक ये 5 क्षेत्रों में यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाते थे। लेकिन उसके बाद देखा जाए एक और चीज़ को ऐड किया गया था, यानी क्या 2009 के बाद रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष इमरजेंट लीडरशिप के क्षेत्र में भी यह पुरस्कार दिए जाने लगे हैं। यानी वैसे प्रख्यात विजेता को यह पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यह इस बार 2021 में 5 ऐसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को दिया गया रमन मैग्सेसे पुरस्कार। वो 5 का आप नाम याद रखेगा। आने वाले समय में यह 5 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसमें देखा जाए इस पुरस्कार में विजेताओं को एक प्रमाण पत्र दिए जाते और रमन मैग्सेसे की छवि के साथ एक पदक एवं नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार अभी हाल ही में घोषणा किया गया और बहुत चर्चे में बने हुए थे। तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आने वाले समय में हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं होगी। थैंक यू दोस्त, आज इस टॉपिक में इतना ही। आगे ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक को लेकर आएंगे जो एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में।